प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शलोम। आज का वचन हमने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 25 से 33 आयत तक। इसमें हम देखते हैं यीशु के शिष्य लोग नाव में बैठकर झील के उस पार जा रहे थे और यीशु मसीह रात के चौथे पहर झील में चलते हुए उनको नजर आया। जब उन्होंने यीशु मसीह को झील पर चलते हुए देखा तो वह बहुत ही डर गए और तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और उनको ढाढ़स बंधाया कि ये मैं हूँ यीशु। पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, यदि तू यीशु है तो हमें आज्ञा दे कि हम पानी पर चलें। देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 21 में पतरस से कहा आ, और वो पानी पर चलने लगा। पर हम देखते हैं पतरस ने यीशु के वचन पर विश्वास किया और वह पानी में चलने लगा। वह पानी में नहीं डूबा। विश्वास के बिना कर्म नहीं है। वो विश्वास किया, उसके बाद वह पानी पे चला। देखते हैं 1 शमूएल उसका 17 का 46 में विश्वास से दाऊद ने गोलियत को हराया। ये विश्वास था कि परमेश्वर आज गोलियत को मेरे हाथ में करेगा। दाऊद के अंदर सच्चा विश्वास था और इस विश्वास के कारण उसने गोलियत को मार दिया। फिर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 22 आयत में एक कनानी स्त्री चिल्ला चिल्लाकर प्रार्थना कर रही थी, मेरी सहायता कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है। फिर हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक में उसका 15 अध्याय 28 में प्रभु यीशु कहता है कि स्त्री तेरे विश्वास इस्राएल के विश्वास से भी बढ़कर है। कनानी स्त्री की बेटी उसके विश्वास के वजह से ठीक हो जाती है। फिर हम देखते हैं मार्क चैप्टर 10 वर्स 52 में अंधा बर्तिमाई जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु उससे कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह तुरंत देखने लगा और यीशु के पीछे हो लिया। यहाँ हम देखते हैं कि हमें मुश्किल में कभी भी नेगेटिव बात नहीं सोचनी चाहिए, नहीं तो हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। हमें विश्वास से मांगकर हमारे प्रभु के पास आना है और हमें प्रार्थना करना है, तब प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। प्रार्थना सच्चाई और विश्वास से भरकर करना है। जैसे कनानी स्त्री, दाऊद और अंधा बर्तिमाई विश्वास से भरे थे, वैसे ही हम लोगों को भी विश्वास से भरे रहना है। आइए हम देखते हैं मार्क चैप्टर 11 वर्स 22 to 23 में यीशु ने चेलों से कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पहाड़ से कहे उखड़ कर समुद्र में चला जा और मन में संदेह न करे वरन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, तो पहाड़ समुद्र में ज़रूर जाएगा। यहाँ मैं एक छोटी सी सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। एक औरत के आंगन में एक पेड़ था और वह विश्वासी थी। उसे ये बात मालूम थी कि प्रार्थना करने से पहाड़ भी समुद्र में चला जाएगा। और वह जो पेड़ था, उस पेड़ से पत्ते उसके आंगन में गिरते थे और उसका आंगन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता था। तभी वह स्त्री प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु ये पेड़ यहाँ से उखड़कर समुद्र में चला जाए। और पेड़ समुद्र में नहीं गया। तब वह स्त्री बोली कि मुझे मालूम था कि ये पेड़ कभी भी समुद्र में जा ही नहीं सकता है। उस स्त्री ने संदेह करके प्रार्थना किया, इसलिए उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुना। इसलिए हम सभी को प्रार्थना आत्मा और सच्चाई में बिना संदेह किए करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ हमें पहाड़ के बारे में बताया जा रहा है। पहाड़ हमारे जीवन में क्या है? आज हम लोगों के जीवन में गरीबी एक पहाड़ के समान है, नारी एक पहाड़ के समान है, दुश्मन एक पहाड़ के समान है, बाइबल का शिक्षा ना होना एक पहाड़ के समान है। जब हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हम सबके जीवन से ये जितने भी पहाड़ है इन सबको वो दूर करेगा। 12 वर्ष से पीड़ित स्त्री बोलती थी, यदि मैं प्रभु का वस्त्र छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और भरोसे और विश्वास के कारण उसने चंगाई प्राप्त कर ली। इसलिए जीवन की कठिनाई पे यीशु पर विश्वास करें और हमारा विश्वास ही हमें कठिनाई से हमें बाहर निकालेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, दयालु पिता परमेश्वर, हमें आप ऐसे विश्वास दे और हमारे विश्वास को बढ़ा ताकि हम हर समय विश्वास रख सके और कठिनाई में तुझे याद कर सके। आमीन। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।